गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों। आज हम लोग एक नए पाठ का आरंभ करते हैं जिसका नाम है वायु और जीवन, जो हमारी मेधा पाठ्य पुस्तक भाग 6 से ली गई है। बच्चों, वायु और जीवन दोनों ही एक दूसरे के पर्याय हैं। इस पाठ में यही बताया गया है कि हमारे जीवन के लिए वायु एक आवश्यक तत्व है। जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल में व्याप्त ऑक्सीजन को ग्रहण करके कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है। इसके अभाव में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। मनुष्य की तरह पौधों का भी जीवन वायु, जल और धूप पर निर्भर होता है। आग को जलने में भी मनुष्य को जो ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। वायुमंडल में व्याप्त शुद्ध वायु हमारे लिए जितनी उपयोगी है, प्रदूषित वायु उतनी ही हानिकारक है। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से जानते हो क्या होता है? चक्कर आता है, दम घुटता है, जी मिचलाता है, अनेक ऐसे बीमारी हम लोग के अंदर उत्पन्न हो जाती है। कारण कारण क्या है इसका? वर्तमान में जो कारखानों से जो धुएं हैं, मोटर गाड़ियों से निकलती जो विषाक्त वायु है, ये सभी हमारे वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करती है। इसीलिए शायद लोग जब इस वातावरण से बहुत त्रस्त हो जाते हैं तो गांव की तरफ बढ़ते हैं। उनको गांव का वातावरण बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, जो विषाक्त जो वायु होती है हमारे लिए जितनी हानिकारक होती है, शुद्ध वायु उतनी ही हमारे लिए वरदान स्वरूप होती है। ठीक है, तो इस पाठ में यही बताया गया है कि वायु का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है और अशुद्ध वायु हमारे लिए कितनी हानिकारक है। कैसे हमारा जो वातावरण है वो कैसे इतना विषाक्त होता चला जा रहा है और किस प्रकार हम इससे बच सकते हैं। अर्थात समस्या भी है, समाधान भी है, और इस पाठ का ये उद्देश्य भी है कि हम अपने आसपास का जो वातावरण में जो इतना प्रदूषण फैल रहा है उसे हम कम करें और हम लोग एक अच्छे वातावरण में सांस लें। और इसके लिए जो हम लोग कर सकते हैं वह इस पाठ में बताया गया है कि हम लोग पेड़ पौधों को लगाएं। इस प्रकार हम लोग समाधान करके इससे हम लोग निकल सकते हैं। तो चलो अब हम लोग पाठ को बच्चों पढ़ते हैं। वायु और जीवन, मैंने जैसे अभी आप लोग को बताया है कि ये एक दूसरे के पर्याय हैं। अगर हमारा जब दम घुटने लगता है, अगर हम सांस हम लोग की रुक जाती है तो हमारा जो जीवन है वही समाप्त होता है, जीवन की लीला समाप्त हो जाती है। अर्थात जीवन जीने के लिए वायु अत्यंत आवश्यक है। पाठ में बताया गया है कि भारत में दिन प्रतिदिन वायु प्रदूषण की विकराल होती समस्या भविष्य में समस्त जीवधारियों के जीवन में कितनी विषम स्थिति उत्पन्न करेगी, इसका चित्र इस पाठ के माध्यम से खींचा गया है। अर्थात इस पाठ में बताया गया है कि वायु प्रदूषण से जो समस्या उत्पन्न होगी वह बहुत विकराल होगी। ठीक है, यही इस पाठ में बताया गया है। साथ ही इस बात की प्रेरणा दी गई है कि लोग अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, तभी उनका जीवन सुरक्षित रह पाएगा। जब हम लोग वृक्ष लगाएंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा? वृक्ष से, पेड़ पौधे लगाने से हमें क्या प्राप्त होगा? शुद्ध वायु, ऑक्सीजन हम लोग को मिलेगा और वातावरण शुद्ध हो जाएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? अपने स्वार्थ के कारण वृक्षों को काटते चले जाते हैं। यही होता है ना। वायु को प्राण भी कह सकते हैं क्योंकि वायु ही जीवन है। इस वायु के कारण पृथ्वी पर मनुष्य तथा जीव जंतु निवास करते हैं। पानी तथा भोजन न मिलने पर मनुष्य कुछ समय तक तो जीवित रह सकता है, परंतु
वायु के ना मिलने पर उसका क्षण भर भी जीवित रहना कठिन हो जाता है। ऐसे ही होता है ना कि अगर जब हमारा दम घुटने लगता है, जब हमें सांस हम नहीं ले पाते, जब वायु हमें पर्याप्त नहीं मिलता है, तो क्या होता है, हम अपने प्राणों को छोड़ने लगते हैं, सांस नहीं ले पाते, दिक्कत होती है और अंततः क्या होता है, मृत्यु हो जाती है। खाने के बिना हम कुछ समय तक रह सकते हैं, पानी के बिना भी कुछ समय तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन वायु के बिना हम जीवित नहीं रह सकते। इसलिए कहा गया है कि पाठ का नाम रखा गया है वायु और जीवन। सभी प्राणी जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। सांस लेते समय हम वायुमंडल में ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड छोड़ते हैं। यह क्रिया दिन रात निरंतर चलती रहती है और इसके अभाव में क्या होता है, मृत्यु हो जाती है ना। और ये ऑक्सीजन हमें कहाँ से प्राप्त होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होता है। और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो छोड़ते हैं, वो कौन ग्रहण कर लेता है, पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, तो मनुष्य को स्वस्थ रहने के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है। अब देखो, शुद्ध वायु का क्या महत्व है। शुद्ध वायु में विभिन्न गैसों की संतुलित एवं निश्चित मात्रा पाई जाती है। इसे शुद्ध वायु कहते हैं, जिसमें विभिन्न गैसों की संतुलित मात्रा पाई जाती है, उसे हम शुद्ध वायु कहते हैं। शुद्ध वायु का कार्य क्या होता है। शुद्ध वायु का कार्य होता है कि वह रक्त की सफाई करती है, सभी अंगों को क्रियाशील बनाती है, मतलब एक्टिव बनाती है, कि सभी अंग हमारे सुचारू रूप से क्रियाशील रहें। शारीरिक वृद्धि में सहायता करती है, विषाणु एवं जीवाणु रहित रहकर विभिन्न प्रकार की बीमारियों से बचाती है। तो शुद्ध वायु का कितना महत्व है, तो इस पैराग्राफ में क्या बताया, शुद्ध वायु किसे कहते हैं और शुद्ध वायु का कार्य क्या होता है। विभिन्न गैसों के संतुलित मात्रा जब पाई जाती है निश्चित रूप से, तो वह क्या कहलाती है, शुद्ध वायु कहलाती है। शुद्ध वायु का काम क्या है, रक्त की सफाई करना, अंगों को क्रियाशील बनाना, शारीरिक वृद्धि करना, ये सब शुद्ध वायु का कार्य है। अब हम लोग नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं। मनुष्य नहीं, पेड़ पौधे भी सजीव हैं, वे भी हमारे ही समान सांस लेते हैं। पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह कार्बन डाइऑक्साइड जड़ द्वारा शोषित जल के साथ मिलकर एक विशेष प्रकार की क्रिया करती है। मतलब जब जल जब दिया जाता है तो जड़ में, रूट्स में, तब उसके बाद ये मिलकर क्रिया करती है। क्या क्रिया करती है, भोजन तैयार करती है, जिससे कि पौधों का भोजन तैयार होता है। यदि पौधों को धूप और हवा न प्राप्त हो तो उनको, उनका भी जीवन, जीवित रहना संभव नहीं होता। अगर किसी भी पौधे को देखो, अगर किसी पौधे को ऐसी जगह रख दो जहाँ पे धूप न मिले, जहाँ पर हवा न हो, तो क्या वो पौधा बढ़ता है। कभी ऐसा तुमने देखा है कि वो पौधा बहुत अच्छा सा बढ़ रहा हो, नहीं। क्यों, क्योंकि पौधों को बढ़ बढ़ने के लिए भी वायु की आवश्यकता होती है, धूप की आवश्यकता होती है, तभी वो पौधा बढ़ता है। जिस प्रकार हम लोगों को वायु की आवश्यकता होती है, ठीक उसी प्रकार पौधों को भी इसकी आवश्यकता होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है कि बच्चों, कभी तुम लोगों ने देखा है कि अंगीठी में कोयला या चूल्हे में लकड़ी जब नहीं जलती है तब पंखे से हवा करने से वह जल उठती है। पंखा इन द सेंस कैसे, कि जब तुम लोग अपने घर में देखे होंगे या किसी चाय की शॉप पे देखे होंगे, जब चूल्हा जलता है तो उसमें क्या होता है, जब अंगीठी जलती है, अगर वो नहीं जलती तो लोग किसी कागज से या किसी दफ्ती से या जो हैंड फैन होता है उसको ऐसे हवा देते हैं, तो क्या होता है, वो आग जल जाती है। देखा है ना तुम लोगों ने। ठीक वैसे ही, या कभी तुम लोग देखे हो छोटा सा फैन भी लगा देते हैं अंगीठी के पास, इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि जो चूल्हे में वो आग पकड़ लेता है और चूल्हा जलने लगता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हवा करने से लकड़ी या कोयले को ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है। जब ऑक्सीजन अधिक मात्रा में मिलती है
तो ऑटोमेटिक क्या होता है, आग जलने में मदद हो जाती है, आग जलने लगता है। तो ये इस बात को सिद्ध करता है कि ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है आग को जलाने में भी। एक और एग्जाम्पल क्या होता है कि एक मोमबत्ती जलाकर उसे गिलास से ढक दीजिए, थोड़ी देर बाद तुम क्या देखोगे, वो मोमबत्ती बुझ जाती है। क्यों बुझती है, किस लिए बुझती है? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन का अभाव हो जाता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, अथवा कुछ अन्य विषाक्त गैस हवा में मिल जाती है, जिसके कारण क्या होता है, वायु प्रदूषित हो जाती है और वो जो जो कैंडल आप जलाए थे वो बुझ जाती है। जब हमारी प्राण वायु प्रदूषित हो जाती है तो इसका स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जिस प्रकार एक छोटी सी मोमबत्ती बुझ जाती है ऑक्सीजन के अभाव में, तो हमारा जो मनुष्य मनुष्य के लिए कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कितना जरूरी होगा, सोचो। तो यही बताया गया है कि जब हमारी प्राण वायु प्रदूषित हो जाती है तो इसका भी स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। अनेक रोग से हम घिर जाते हैं, श्वास संबंधी मतलब सांस से संबंधित रोग उत्पन्न हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना, उल्टियां आदि के लक्षण शुरू हो जाते हैं। मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग को बताया था कि जब प्रदूषित वायु हमें अनेक रोगों से हमको घेर लेती है, जिसके कारण ये सारी बीमारियां से हम ग्रसित हो जाते हैं। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक विकराल रूप धारण कर चुकी है। वायु अनेक कारणों से प्रदूषित होती है। तुम लोग ये देखते हो कितनी पहले बहुत कम सांस की समस्या सबको होती थी, लेकिन अब ये समस्या अनेक लोगों को हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि वायु प्रदूषण की अधिकता हो गई है। वायु प्रदूषण बेटा क्यों बढ़ रहा है, किस रीजन से बढ़ रहा है? अब देखो, कारखानों का जो धुआं होता है, कितनी फैक्ट्री अब लग गई है ना? तो फैक्ट्रियों से या कारखानों से जो विषाक्त जो धुआं उठता है, जो इतनी गाड़ियां चलती हैं, स्कूटर, कार, मोटर, इन सब का जो धुआं होता है, वो क्या करता है, ये सभी विषाक्त गैसें होती हैं और ये सब मिलकर वायु को प्रदूषित करती है। सारा धुआं आसमान की तरफ जाता है ना, तो हमारा पूरा एटमॉस्फेयर जो होता है वो बिल्कुल भी विषाक्त हो जाता है, बिल्कुल विषाक्त हो जाता है और हम लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। अनेक बीमारियां हम लोग को सांस से संबंधित हो जाती है। पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्य का जीवन बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है वायु को प्रदूषित होने से रोका जाए। अब देखो, सबसे अब हम लोग अभी तक प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम है हम लोग ये देखें, उस प्रॉब्लम से हम लोग कैसे निकल सकते हैं, क्या उसका निवारण है, अब वो बताया गया है कि पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए तथा मनुष्य का जीवन बचाने के लिए यह बहुत जरूरी है कि वायु को प्रदूषित होने से रोका जाए। यह कार्य किसी एक व्यक्ति के करने से नहीं होगा, इसके लिए सभी मनुष्यों को और सरकार को मिलकर प्रयास करना होगा। एक मुहिम हम लोग को छेड़नी होगी कि नहीं, हमें पौधा एक लगाना है, हमें आगे भविष्य सुरक्षित करने के लिए हमें एक आवश्यक कार्य है कि हम एक पौधा लगाएं, उसकी सेवा करें, ताकि वो भविष्य में एक विशाल वृक्ष के तरह हम लोगों को वो मिले और आगे जो इतनी विषाक्त जो गैस गैस से जो इतनी प्रॉब्लम होने वाली है उसमें रोकथाम हो सके। वायु प्रदूषण रोकने के लिए कारखानों को शहरों से काफी दूर खोलना चाहिए तथा इसकी चिमनियों को अधिक ऊंचा बनाना चाहिए। अधिक ऊंचा बनाने से क्या होगा, वो जो गैस है, जो प्रदूषित वायु है, वो ऊपर की ओर, आकाश की ओर बढ़ जाएगी और कुछ हद तक अ, हम लोग वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। और सबसे अच्छा तरीका है, जो फैक्ट्री है, जो कारखाने हैं, उनको शहर से काफी दूर खोलें ताकि शहर का वातावरण बच सके। वैसे इतनी गाड़ियां चलती हैं कि वायु प्रदूषण दिन प्रतिदिन बढ़ता ही चला जा रहा है। कारखानों के दूषित अवशिष्ट पदार्थों को रासायनिक क्रियाओं
के द्वारा शुद्ध करके अन्य उपयोग में लाया जा सकता है। कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगाकर भी शुद्ध किया जा सकता है। फिल्टर लगाने से काफी हद तक जो अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर नहीं आएगा और फिर कारखानों में ही उसे फिल्टर करके शुद्ध कर लेंगे। पेट्रोल, मोबिल ऑयल एवं डीजल आदि से चलने वाली स्वचालित वाहनों का प्रयोग कम करना चाहिए। छोटी-छोटी चीजों के लिए हम लोग अपनी गाड़ियों का यूज करते हैं। पास भी जाना है तो हम लोग स्कूटर, मोटरसाइकिल निकालते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को या तो पैदल जाएं, संभवतः पैदल जाएं या साइकिल से जाएं, ताकि हम अपना जो योगदान है किस 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 चीज में योगदान, वायु प्रदूषण को रोकने में हम लोग अपना योगदान दे सकें। उसके स्थान पर हमें ऐसे वाहनों का निर्माण करना होगा जो विद्युत ऊर्जा से चले। इस प्रकार वायु में सल्फर अर्थात गंधक और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी विषैली गैसों की मात्रा घटेगी और काफी हद तक वायु प्रदूषण को हम लोग रोक सकते हैं। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जो जो जनसंख्या बढ़ती रही है, लोग वन काटकर कृषि योग्य भूमि और आवास बनाते जा रहे हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उद्योग धंधे, कारखाने आदि बढ़ाते जा रहे हैं। इस प्रकार ये वायु प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं। जनसंख्या वृद्धि होगी तो जीने के लिए अन्न की जरूरत होगी, आवास की जरूरत होगी, तो लोग क्या करेंगे? जो पेड़ को काटेंगे, रहने के लिए जगह बनाएंगे। जो देखो काफी जो जंगल वाली जगह थी, अब वो भी क्या हो गई है, वहां पे भी बस्ती बन गई है, वहां पे भी लोग रहना शुरू कर दिए हैं, है ना? तो अगर हम जब रह रहे हैं तो हमें खाने के लिए भी चाहिए। खाने के लिए क्या होगा? लोग रोजगार के लिए फैक्ट्री लगाते हैं। फैक्ट्री लगाने से क्या होगा? फिर वही वायु प्रदूषण, कारखाने चलेंगे, मशीनें चलेंगी, वायु प्रदूषण बढ़ेगा। तो हमें एक हद तक जनसंख्या नियंत्रण भी करना चाहिए। वायु प्रदूषण को रोकने का सबसे अच्छा उपाय है कि अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और हमारे विद्यालय में भी हर बार हम लोग प्रतिवर्ष मनाते हैं ना, वन महोत्सव दिवस मनाते हैं और एक हफ्ते तक उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग वचन, आप लोग इसको कि आप लोग दृढ़ प्रतिज्ञ होइए कि हमें एक पौधा तो लगाना ही लगाना है। हर महीने एक छोटा सा पौधा लगाओ, उसकी देखभाल करो, ठीक है? तो इससे क्या होगा? वायु प्रदूषण बचेगा, आप लोग वायु को शुद्ध रखने में आप लोग सफल होंगे। जन जन में यह चेतना जागृत की जाए कि पेड़ पौधों को बेरहमी से न काटें, बल्कि नए पेड़ पौधे लगाएं। तभी मनुष्य का जीवित रहना संभव हो पाएगा। आप खुद तो पेड़, छोटा सा पौधा लगाइए और दूसरों को भी ये प्रेरित कीजिए कि वह भी पौधा लगाएं और पेड़ों को न काटें, ठीक है? तभी जाकर हम लोग स्वच्छ और वायु प्राप्त कर सकेंगे, एक स्वस्थ जीवन व्यतीत करेंगे। ठीक है बच्चों, ये इस पाठ में आप लोगों ने देखा। दिए गए सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। ये दोनों एक्सरसाइज ही आपको करना है कॉपी में, ठीक है? और जो फर्स्ट, मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ कि प्लीज जो फर्स्ट पेज पीडीएफ का होता है उसमें मैं निर्देश लिखती हूँ कि बेटा आपको ये हिंदी ए में लिखना है या हिंदी बी में। अधिकतर बच्चे ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम इस पेज को लिखना है, वो पेज क्यों लिखोगे बेटा? उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल आपको प्रश्न उत्तर करना है और ये एक्सरसाइज करना है। क्लियर? तो शुद्ध वायु रक्त की सफाई करती है। सही की गलत? सही। कार्बन डाइऑक्साइड मिलते ही मोमबत्ती तेजी से जल उठती है। गलत। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता से मोमबत्ती बुझ जाती है ना? ऑक्सीजन की अधिकता से चक्कर आना, दम घुटना, जी मिचलाना रोग होते हैं। ऐसा होता है? नहीं ना? किसकी अधिकता से ऐसा होता है? जब विषाक्त वायु में हम हमारा दम घुटता है, जी मिचलाता है, चक्कर आता है। ऑक्सीजन में ऐसा नहीं होता।
जनसंख्या में बढ़ोतरी पर्यावरण के लिए हानिकारक है। बिल्कुल सही बात। जस्ट अभी हम लोग लास्ट पैराग्राफ पे इसी पे हम लोग चर्चा किए हैं। अब है शब्द चुनकर, पाठ से शब्द चुनकर खाली स्थानों की पूर्ति कीजिए। वर्तमान समय में वायु प्रदूषण की समस्या एक डैश रूप धारण कर चुकी है, विकराल रूप धारण कर चुकी है। कुछ दूषित पदार्थों को कारखानों में फिल्टर लगाकर शुद्ध किया जा सकता है। मैंने अभी पाठ के मध्य में बताया था ना। वायु प्रदूषण को रोकने के लिए हमें जनसंख्या पर नियंत्रण रखना होगा। अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाए जाएं क्योंकि ये वायु को शुद्ध रखते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार आपका एक ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। अब हम लोग जस्ट अभी मैं आप लोगों को क्वेश्चन आंसर भेजूंगी। आप लोग इसको अपनी हिंदी एक की उत्तर पुस्तिका में लिख लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम एक नए चैप्टर को पढ़ाएंगे। ठीक है, वीरों की पूजा। इस कविता को हम लोग पढ़ेंगे। ओके बेटा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और साथ ही साथ सुलेख लिखने का भी अभ्यास अवश्य कीजिएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद।